नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एचएल स्पेशल एग्रीकल्चर में। आज हम बात करने वाले हैं मक्का की खेती के बारे में। चलिए आपको मक्का की खेती दिखाते हैं और उसके बारे में रूबरू करवाते हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। अगर वीडियो में पहली बार हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मक्का की खेती पूरे विश्व में ब्राजील, मैक्सिको, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रीका मक्का की खेती करने वाले बहुत ही प्रचलित देश हैं। हमारे देश में मक्का की खेती लगभग सभी राज्यों में की जाती है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब पूरे उत्पादन का 50% उत्पादन अकेले करते हैं मक्का किया। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए आपको हम खेत की तैयारी से रूबरू करवाते हैं। मक्का की बुआई के लिए खेत की अच्छी तरह से 2-3 बार मिट्टी पलटने वाले हल से 12 से 15 सेंटीमीटर गहरी जुताई कर लेनी चाहिए। मक्का की बुआई जिस खेत में की जाए, खेत समतल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नीचे खेत में पानी रुकने से फसल को काफी नुकसान होता है और फसल सूख जाती है। अब हम बात करने वाले हैं मक्का की बुआई के बारे में। किस प्रकार से मक्का की बुआई की जाए कि अच्छा से अच्छा उत्पादन हमें मिल सके और अच्छी से अच्छा जमाव हो सके, जिससे कि अंकुरण में कमी ना होने पाए और अंकुरण पूरी 80% तक अंकुरण हो जाए और किसान को नुकसान ना उठाना पड़े। तो ऐसे में मक्का की बुआई कई विधियों से की जाती है, जैसे हमारे यहाँ पर छिटकवा विधि और हल के पीछे कूड़ों में बुआई। अगर हम फसल को चारे के रूप में ले रहे हैं तब मक्का को छिटकवा विधि से बुआई कर देना चाहिए, लेकिन अनाज के रूप में अगर हम ले रहे हैं तो छिटकवा विधि काफ़ी गलत तरीका है, क्योंकि बुआई के बाद पौधों से पौधों की दूरी कम ज़्यादा हो जाती है, जिससे बाद में दाने नहीं पड़ते हैं, निराई गुड़ाई करने में भी परेशानी होती है और पौधे घने और लंबे होते हैं। इसलिए अनाज के लिए बुआई हल के पीछे कूड़ों में करना चाहिए। हल के पीछे कूड़ों में करने से दवा का छिड़काव आसान हो जाता है, खरपतवार निकालने में आसानी हो जाती है और साथ ही साथ खाद एवं उर्वरक देने में भी आसानी होती है। मक्का की फसल में खाद एवं उर्वरक देना अत्यंत आवश्यक है। इतना आवश्यक है कि मक्का की खेती अगर खाद एवं उर्वरक समय समय पर मिलती रहे तो मक्का की खेती जो है काफ़ी तेज़ी से बार विकास वृद्धि अपनी करती है और इसके बाद में जो है उसमें दाने काफ़ी अच्छे पड़ते हैं, काफ़ी सुडौल दाने पड़ते हैं। मक्का में खाद उर्वरक देना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण पौधों पर दिखाई देने लगते हैं। जस्ते की कमी होने पर मक्के की पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और ये पौधे सूखने भी लगते हैं। कभी कभी ये पौधे तो सूखने की कगार पर आ जाते हैं। नाइट्रोजन की कमी होने पर पौधों की पत्तियां काफ़ी विकास वृद्धि कम हो जाती है, पत्तियों में हरियाली कम हो जाती है, पीतों में दाने नहीं पड़ते हैं और ये इनकी जड़ें विकास वृद्धि कम करती हैं, जो कि पौधों को काफ़ी नुकसान होता है और किसान को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो ऐसे में जब भी मक्का की बुआई करें तो साथ ही साथ उसमें खाद एवं उर्वरक डालें। मक्के की बुआई करने के पहले जब खेत की तैयारी की जाए तो 2-3 बार जुताई के समय देसी खाद का प्रयोग करें। देसी खाद यानी सड़ी हुई देसी खाद का प्रयोग करें, जिससे खेत में अच्छी तरह से मिल जाए और उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। तो ऐसे में मक्का की बुआई करते समय मक्का की बुआई करने के बाद 2-3 बार यूरिया डीएपी का प्रयोग करें, जिससे मक्का की जड़ें और मक्के में दाने अच्छे पड़ें और काफ़ी अच्छा विकास वृद्धि हो और काफ़ी बेहतरीन उपज हमें मिले। मक्का की फसल अत्यधिक सूखा और पानी दोनों के प्रति संवेदनशील होता है। मक्का की फसल अगर गर्मी में ली जाती है, अगर बसंत ऋतु में ली जाती है मक्का की फसल, तो कम से कम 7 से 8 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए, क्योंकि उस समय लू चलता है, काफ़ी पछुआ हवा चलता है काफ़ी तेज़ी से, जो पानी सोखने की क्षमता काफ़ी अधिक बढ़ा देता है। तो ऐसे में 7 से 8 दिन पर सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर बरसात का मौसम है तो बरसात के मौसम में अगर बारिश होती रहती है तो सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन तब भी जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। संभावना या डर काफ़ी कम हो जाता है। यदि मक्का में सिंचाई नहीं की जाती है तो जुलाई में बोई गई फसल अधिकतर वर्षा पर निर्भर रहती है। अधिक पानी मक्का के खेत में लगभग अगर 24 घंटे पानी रुक जाते हैं मक्का की, ऐसे में मक्का की खेत में जिस खेत में मक्का की बुआई खेत समतल होना चाहिए। खेत समतल के होने के साथ साथ खेत में वह पानी बराबर पानी उसमें फैलना चाहिए, जिससे एक बराबर पानी फैलने से बराबर मक्का
पानी को निकालने का उचित व्यवस्था होना चाहिए। मक्का की फसल में निराई गुड़ाई का अत्यंत महत्व है, क्योंकि खरपतवार अगर रहेंगे किसी भी फसल को जो पोषक तो दिया जाता है वो आधे वो खरपतवार कर लेते हैं। तो ऐसे में खरपतवार को निकालना अत्यंत, मक्का की फसल में सदैव खरपतवार से मुक्त रखना, मक्का की फसल को निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। वर्षा ऋतु के कारण मक्का के खेत में खरपतवार निकालने में काफी परेशानी होती है, जिससे रासायनिक दवा का छिड़काव करके खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है। आप देख रहे हैं कि हमारे खेत में मक्का की फसल तैयार हो रही है और इसमें दाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में मक्का को अगर चारे के लिए बोई गई फसल है तो मक्का की कटाई जो है 60 से 65 दिन पर काट लिया जाता है। अगर दाने के लिए उगाई जाने वाली फसल है और देसी किस्म है तो इसे 75 से 80 दिन बाद काट ली जाती है। अगर हाइब्रिड प्रजाति की है यानी संकर प्रजाति, हाइब्रिड यानी संकर प्रजाति की मक्का है तो 100 से 150 दिन में पककर तैयार हो जाती है। जब मक्का में दानों में 50 या 25% नमी रह जाए तो मक्का की कटाई कर लेनी चाहिए। तो ऐसे में मक्का की कटाई, जब मक्का में भुट्टे के ऊपरी जो मूछ के रंग होते हैं वो जब हल्के भूरे रंग काले पड़ने लगे तो मक्का की कटाई कर लेनी चाहिए, जिससे मक्का की फसल पककर तैयार हो जाती है। उससे ये मालूम हो जाता है कि हाँ मक्का की फसल पककर तैयार हो गई है। तो इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो में पहली बार हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो शेयर भी कर दें।